हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। गाइस, आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें मैं हर एक वीकेंड पर, वे भी सैटरडे और संडे, मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसके अंदर मैं पास्ट 1 वीक के सभी ट्रेड्स को आपके साथ शेयर करूंगा, उनके एनालिसिस को, उनके पीछे की साइकोलॉजी को, सो दैट फ्यूचर में अगर इस प्रकार की कोई भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट मंथ में, तो आप लोग उन ट्रेड्स को उसी तरीके से यूज कर सकें जैसा कि हमने पास्ट 1 वीक में किया है। एंड गाइस, एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बता सकता हूँ कि ये वीडियो फुल ऑफ लर्निंग होने वाला है। इट विल नॉट बी अ नॉर्मल लर्निंग वीडियो, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ में चार्ट्स पर सारी लर्निंग शेयर करूंगा, ठीक है गाइज। तो वीडियो को एंड तक देखना गाइज, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एट द एंड ऑफ द वीडियो आप लोग इसे लाइक कर सकते हैं, और इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बिकॉज मैं इस तरीके की लर्निंग वीडियोस हमेशा लेके आता रहता हूँ। एंड गाइज, अगर आपको इस चीज़ अच्छी लगेगी, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, देन आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज। अदरवाइज जो डेली का एक वीडियो मैं अपलोड करता हूँ आप लोगों के लिए, वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता ही रहूँगा। चलिए गाइज, बिना इस देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग वीकली ट्रेड्स। तो हम लोग पहले मार्क कर लेते हैं कि हमारा लास्ट वीक था ये वाला, ठीक है। यहाँ से हमको स्टार्ट करना है, और मार्केट ने अपने प्रीवियस वीक लो को, है ना, प्रीवियस वीक लो को पहले अप्रोच किया था, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीक हाई की तरफ बढ़ रहे थे। फाइन। तो ऐसा क्यों था, मैंने सब क्यों बोला था आप लोगों को कि वी वर बुलिश फ्रॉम हियर, बिकॉज मैं इसको यहाँ पर हटा लेता हूँ, ठीक है। वेट, इसको डिलीट ही करना पड़ेगा। चलिए, अब मार्केट ने क्या किया था अभी तक के लिए, इस वीकली के हम फेयर वैल्यू गैप को हम इनवैलिड कर चुके थे, और उसके बाद हम लोगों ने एक सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट किया था। फाइन। ऑल्दो इट्स अ ब्रेक अवे गैप, जो कि जनरली ट्रेड मतलब उनमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती टिल दे, जब तक कि उनकी जो मेन लिक्विडिटी है वो अप्रोच नहीं होती, जो कि थी हमारी 24,500 की, ठीक है। देखो यहाँ पे देखोगे ना, तो मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप जरूर क्रिएट किया है, बट इट्स नॉट अ फेयर वैल्यू गैप। हर कैंडल ने इसके नीचे क्लोज किया है। जनरली वो ट्रेडेबल नहीं होती, बट इन आर केस इट वॉज ट्रेडेबल, ठीक है। मार्केट ने एक लिक्विडिटी को स्वीप किया था, ठीक है। और मार्केट में जब लिक्विडिटी स्वीप होती है तो क्या होता है, मार्केट में दो तरह के मूव आते हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है, मार्केट मान लो इस तरीके से अगर आप फेयर वैल्यू गैप में ट्रैप करते हो तो आप स्विंग की तरफ बढ़ते हो, और अगर आपने स्विंग की लिक्विडिटी ले ली है, ऑब्वियसली स्विंग ले लिया है, तो अब आप अपने किसी अदर फेयर वैल्यू की तरफ बढ़ रहे हो। नाउ इफ यू आर रिजेक्टिंग दिस फेयर वैल्यू गैप, तो फिर आप इस स्विंग की तरफ बढ़ रहे हो। ऐसा ही परसेप्शन जनरली होता है। मार्केट दो तरह की लिक्विडिटी कॉन्ट करता है, क्योंकि है ही क्या, फेयर वैल्यू गैप के अंदर भी ऑर्डर्स पड़े हुए हैं बहुत सारे, ठीक है, और यहाँ पे ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। मार्केट इधर कैन मूव फ्रॉम हियर और फ्रॉम स्वीपिंग दिस हियर, ठीक है। तो आफ्टर स्वीपिंग दिस लो मार्केट कैन गो हियर, और उसके अलावा फेयर वैल्यू गैप से भी मार्केट मूव कर सकता था ऊपर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा था, मार्केट इज अगेन स्वीपिंग इट्स वीकली लो और गोइंग टू नेक्स्ट वीकली फेयर वैल्यू गैप। सिंपल है गाइस, ठीक है। तो यही हमारा एनालिसिस था, ठीक है। इसी वजह से हम लोग यहाँ से लेके इस स्विंग हाई तक के लिए बुलिश थे, ठीक है। मार्केट हमारे वीकली फेयर वैल्यू गैप से कुछ 2 या 5-10 पॉइंट दूर रह के पूरा गिर जाता है। इसको भी एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाई इट डिड इट हैपन, ठीक है। सो फिर से वीकली एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ठीक है। मार्केट ने प्रीवियस वीक लो को स्वीप किया, तो हमारे पहले जो टारगेट थे मार्केट हमको इस फेयर वैल्यू गैप में, फेयर वैल्यू गैप वर्क्स लाइक मैग्नेट, ठीक है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप हो जाने के बाद मार्केट इंटरनल लिक्विडिटी, जो कि वो होती है फेयर वैल्यू गैप, मार्केट वहां अप्रोच करेगा। तो 22-24,900 से हम लोग 25,250 के आसपास हम लोग बुलिश थे। फाइन, एक रीजन समझ में आया आप लोगों को। अब उसके अलावा डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं मार्केट ने क्या किया था इससे पहले दिन। ये वाली कैंडल 18 फ्राइडे का थी, और मंडे को हमने स्टार्ट करना था, ठीक है। एनी फेयर वैल्यू गैप प्राइस, इसमें कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं जो मार्केट डेली पे हो सकता है। वीकली पे वी वर बुलिश, क्योंकि मार्केट को यहाँ पे जाना था। उसके अलावा और भी पीओआई थे, ये लिक्विडिटी वॉइड था, पेंडिंग था, मैं यहाँ तक के लिए था, तो वो भी देखना था, ठीक है। तो वहां तक के लिए हम बुलिश थे मार्केट में। अब मार्केट में क्या होता है कि इस दिन की जो प्रीवियस डे लो है वो स्वीप होने के बाद में मार्केट में हमें बुलिश रैली देखने मिलती है। तो डे बाय डे देख लेते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर रहा था। तो जो ये लास्ट 18 जुलाई था, फ्राइडे था, उसके अंदर ना एक फेयर वैल्यू गैप था 125 मिनट पे, ठीक है, वो पेंडिंग था, ठीक है। मार्केट क्या करता है, मार्केट उस दिन 21 जुलाई की बात कर रहा हूँ, मार्केट इसमें ओपन करता है, इसके अंदर टैप करता है, ऑलरेडी टैप था मार्केट, वैसे देखोगे ना आप ये, तो यहाँ पर टैप था मार्केट, सॉरी, ठीक है, पहले दिन टैप हो चुका था। उसके बाद मार्केट ओपन होता है, और इस फेयर वैल्यू गैप पे टारगेट देखो यहाँ ओपन होता है इसी के अंदर, और स्विंग के टारगेट जो हमारे क्या थे, प्रीवियस डे लो के टारगेट थे, ठीक है, साथ ही साथ इस 125 के फेयर वैल्यू गैप पे टारगेट थे। तो हमारा पहला ट्रेड उस दिन बना था बेरिश साइड का, ठीक है। इसके बाद मार्केट में इसी स्विंग में अगर आप देखोगे
तो अपर साइड में चूंकि हम लोग वीकली फेवरल गैप तक भी बुलिश थे हम लोग, बट स्टिल हमारे पास में कुछ पीओआई जो कि पेंडिंग, जैसे कि वीकली का ये वाला हमारा, सॉरी 125 मिनट का हमारा एक फेयर वैल्यू गैप था जो कि पेंडिंग पड़ा हुआ था। ठीक है, हम किसी फेयर वैल्यू गैप को इग्नोर नहीं कर सकते गाइस। ठीक है, तो जो दिख रहा है उसे आप मार्क करते हुए चलो। ठीक है, तो अब उस दिन ये 2 दिनों का मिला के फेयर वैल्यू गैप था 17-18 मिला के, तो यहाँ तक भी मार्केट को आने की पॉसिबिलिटी थी, और उसके अलावा वीकली का फेयर वैल्यू गैप तो ऊपर था ही, और लिक्विडिटी वॉइड भी था, और हम लोग एक वीक स्वीप करने वाले थे आज के दिन। तो अब मान लो कि हम लोग 30 मिनट 50 मिनट पे चलते हैं, देख लेते हैं कि हमारी कौन सी का एंट्री बनती है। तो क्लियरली गाइस मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले एक लिक्विडिटी को पहले स्वीप किया। ठीक है, मार्केट ओपन होता है, लिक्विडिटी को स्वीप करता है। ठीक है, उसके बाद मार्केट के बाद में अगली लिक्विडिटी कौन सी है, देखो हमें डाउन साइड का ट्रेड लेना था, बिकॉज हम लोग 125 मिनट के फेयर वैल्यू गैप के अंदर भी थे। ठीक है, 30 मिनट के फेयर वैल्यू गैप के अंदर भी आ चुके हैं, लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, और अब मार्केट को डाउन साइड जाने के लिए इनफ टारगेट चाहिए थे। तो पहला ये लिक्विडिटी जो नीचे पड़ी हुई है, और दूसरा हम लोग बेरिश थे। तो देखो बेरिश होने के लिए हमें पहले इस तरह का पैटर्न देखने पड़ते हैं कुछ, कि पहले कोई लिक्विडिटी स्विप होती है और उसके बाद अच्छा फॉल आए। तो बेटर है कि लिक्विडिटी हंट हो चुकी है ऊपर, हाँ हो चुकी है, बेरिश ऑलरेडी है, और नीचे वीकली के हमारे पास टारगेट पड़े हुए, सॉरी 125 मिनट के फेवरल के भी टारगेट पड़े हुए हैं। तो वीकली का लो, डेली का लो था यहाँ पे, तो इस जगह तक के टारगेट बहुत हमारे पक्के थे बॉस। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री ली होती तो हमारा पहला ट्रेड अच्छा बनता यहाँ पे क्लियर। सी इस तरीके से आप लोग इस लिक्विडिटी को मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे स्वीप होता है, पहले कैंडल यहाँ क्लोज होती है, अगर ये रिट्रेसमेंट भी मिल जाता तो बेटर था, अदरवाइज आप लोग लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री को प्ले कर सकते थे यहाँ तक के लिए। मुझे याद है मैंने इसको यहाँ तक प्ले किया था, उसके बाद तुरंत मैंने इस वाले स्विंग को भी प्ले किया था। ठीक है, तो एक ट्रेड हमने आपको एक्सप्लेन किया ये वाला, ठीक है ना। तो इस वाले ट्रेड को आप लोग कैसे प्ले करते हैं, लाइक दिस, यहाँ से आप लोग प्ले करते हैं इसको। ठीक है, इस वाली अगर इस कैंडल के आप देख लेते हैं आप लोग, अब स्विंग के आप अपने एसएल लगा के आप यहाँ तक के टारगेट ले सकते हैं। 38-40 पॉइंट का फॉल था, बट प्रीमियम ने बहुत बड़ा ब्लास्ट किया था उस टाइम पे। ठीक है, अब मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली सेल कर रहा है। देखो वीकली का लो तो आपने ले लिया, प्रीवियस डे लो ले लिया, यहाँ से आप बुलिश हो सकते हो, चांसेस हैं, बट यू आर नॉट श्योर। आप एक के बाद एक लो टूटता हुआ देख रहे हैं। फाइनली व्हाट यू सी, एक CIST बनता है यहाँ पे। ठीक है, चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, बट यू कैन, अब मैं बढ़ाऊंगा आपको फ्यूचर में। ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या करता है, आपको एक एंट्री देता है यहाँ पे फेवरल गैप में, उसी के साथ साथ आपको आपके IFEG बोलते हैं, BPR बोलते हैं, बेसिकली BPR रेंज में आपको एंट्री मिलती है। अब देखो गाइस, आप यहाँ पे रिस्क लेते नहीं लेते, इट्स योर चॉइस। ये मेरे रिस्क मैनेजमेंट को सूट कर रहा है तो मैं यहाँ पे एंट्री डालता हूँ। ठीक है, अब जैसे मुझे क्या लग रहा है कि यार मैं ना इसको देख सकता हूँ कि चांसेस हैं चले या ना चले, तो मैं 10-12 पॉइंट से 20 पॉइंट्स यहाँ पे, और प्रीमियम पे 10 से 12 पॉइंट का मैं ऐसा ले लूंगा। ठीक है, सॉरी इसको स्विंग लो तक लेते हैं, तो मैं यहाँ तक एंट्री लेके उसको मैं होल्ड करता हूँ। अब मेरे पास टारगेट क्या, अब मेरे को डरा कहीं भी नहीं रही है, हर बार 1 मिनट के फेवरल गैप के अंदर मार्केट मुझे एंट्री दे रहा है। आप देखोगे यहाँ मुझे एंट्री मिली है, फिर से एंट्री मिल रही है। ठीक है, अब मेरे पास ये कि मैं टारगेट क्या करूँ। ठीक है, और जो मैंने आपको लास्ट वीडियो पढ़ाया था, मेरा ओपन ट्रैप शिफ्ट वाला मैंने वीडियो बताया था मैंने आपको, अगर आप उसको देखोगे ना तो उसमें क्या बताया था मैंने आपको, कि मार्केट अपनी ओपनिंग प्राइस के नीचे से, ठीक है, हमें मैनिपुलेट कर रहा है, फिर हमें एक मूव देता है अपर साइड में, तो रिट्रेसमेंट में जो एंट्री मिलेगी हम लेते जाएंगे टिल एटलीस्ट ओपनिंग प्राइस तक, तो हम लेंगे ही लेंगे, क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग अ बुलिश कैंडल। तो जो मार्केट ओपन ऐसे कर रहा है और उसके बाद ऊपर क्लोज करेगा, यहाँ आएगा, तो ये चीज क्या दिखाती है कि कैंडल ग्रीन बन सकती है। एंड कैंडल ग्रीन बने इसके लिए उसको अपनी ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, दैट मीन्स वो डे एंड तक अपनी ओपनिंग के नीचे नहीं आ सकती। तो ये रैली हम लोगों ने यहाँ तक अच्छे से कम हमें यहाँ तक तो लेनी चाहिए थी इस जगह तक। और फिर मैंने 70, मुझे याद है मैंने 70% यहाँ बुक किया था। ठीक है, तो इस ट्रेड के अंदर मैंने यहाँ पर 70 बुक किया था, उसके बाद 30% होल्ड किया था मैंने अपना इस स्विंग हाई तक के लिए। उसके बाद मैंने बिल्कुल भी मैं रुका नहीं उसके अंदर कि मुझे कोई बड़ा ब्लास्ट चाहिए, ऐसा चाहिए, नथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये पहला डे प्ले किया था। ठीक है, तो ये जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड थे ना वो मैंने बता दिया आपको, ये वाला। ठीक है, चलिए अब इसका आइए का देखते हैं। ठीक है, मार्केट में अभी तक अब आपको क्या दिख रहा है मार्केट में, इस 21 जुलाई की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये वीकली लो स्वीप हो चुका है। अभी आपको क्या दिख रहा होगा मार्केट में, कि मार्केट ना इस रेंज को होल्ड कर सकता है। देखो हमने ना इस रेंज को नीचे पहले ऊपर की लिक्विड स्वीप की, नीचे भी स्वीप कर दी और ऊपर जा रहे हैं। व्हाट इज दिस, ये अगर आपको पता हो, जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को, बहुत ही बेसिक सा पैटर्न है हमारा SMC का। लिक्विड स्वीप होती है, एक स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। ठीक है, आपको रिट्रेसमेंट पे एंट्री मिल रही है, वो भी कहाँ मिल रही है, सपोर्ट पे मिल रही है, तो उसको मिस नहीं करना है। ठीक है ना, आई एम नॉट अगेंस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि उन एरियाज में मेरे SMC की एंट्रीज होनी चाहिए। ये क्या दिख रहा है, मेरे ब्रेकअप ब्लॉक की एंट्री तो यहाँ पे है। ठीक है गाइस, उसके अलावा क्या हो रहा है, मैंने उस दिन मुझे अच्छे से याद है, मैंने यहाँ पे एक भी एंट्री ली, इस तरीके से मैंने एंटर नहीं किया मार्केट में। ठीक है, जब तक मुझे ऊपर जाने के लिए अच्छी लिक्विडिटी नहीं दिख रही है, तो ये एक लिक्विड हंट यहाँ होती है। फिर दूसरा मुझे क्या दिखता है मार्केट में, ये जो लो है ना, ये इससे हायर है, ये लो ब्रेक नहीं होता। एक और दिखाता हूँ, मुझे याद है मैंने बैंक
मैंने सेम चीज़ बैंक निफ्टी के अंदर नोटिस की थी, यहाँ पे एसएमटी बना था। गाइस देखो सेम है 21 जुलाई, ठीक है, आई थिंक विजिबल है आपको स्क्रीन पे, हाँ ठीक है। तो अब देखो क्या दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, मार्केट ने ना इस तरीके से लिक्विडिटी स्वीप की है निफ्टी 50 ने, तो फाइन, सेम स्विंग है ना ये, हाँ सही है। तो अब मार्केट क्या करता है, इसी स्विंग के साथ में देखोगे ना तो निफ्टी बैंक ने इस लो को नहीं लिया है, ठीक है, निफ्टी बैंक इज कंटिन्यूसली हायर, और उसके बाद देखो ये दोनों हायर थे और ये दोनों सेम हायर थे, तो मुझे लग रहा था मार्केट ऐसे उठ सकता है, ठीक है, तो वाई नॉट वी शुड टेक अ रिस्क, ठीक है। और वी आर ट्रेडर्स गाइस, हम रिस्क इज बेटर देन रिग्रेट, सिंपली दिस इज द मूल मंत्र ऑफ ट्रेडिंग, रिस्क इज बेटर देन रिग्रेट, रिग्रेट मत करना, छोटे छोटे स्टॉप लॉस ले लो बट ट्रेड मिस मत करो कभी भी, ठीक है। तो ऑल्दो आई ट्रेड बहुत ही मतलब मुझे नॉर्मल ट्रेड्स ही करने होते हैं, 2 या 3 ट्रेड करता हूँ जनरली, बहुत ज़्यादा स्कैल्पिंग नहीं करता हूँ, बट स्टिल अगर मैं इस जगह होऊंगा तो मैं ट्रेड करूंगा, ठीक है। एक लिक्विडिटी स्वीप होती है, तो मेरा पहला टारगेट क्या बनता है इस लिक्विडिटी स्वीप के बाद में, तो जनरली क्या बनेगा, बहुत ही कंजर्वेटिव टारगेट बता रहा हूँ आपको मैं, वही ये वाला, ठीक है। मार्केट यहाँ एंट्री देता है, आप लोग यहाँ तक के लिए टारगेट कर सकते हो, ठीक है। और अब मार्केट का अगला दिन स्टार्ट होता है, फाइन। तो गाइस हमने अभी तक एक दिन का पूरा समझा, ठीक है, 21 जुलाई को हमने कैसे किया, प्रीवियस वीक लो स्वीप होता है, वीकली फिफ्थ के हमारे टारगेट थे, तो एक दिन में हमने बाय ऑन डिप के ट्रेड्स बनाए, ठीक है, और हमने सपोर्ट रेसिस को भी प्ले किया, फाइन। मैं इसमें ओवाई इंक्लूड नहीं कर पा रहा हूँ, एज ओवाई लाइव मार्केट में ट्रेड करना बेटर होता है, तो वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इस दिन की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा कि मार्केट उस दिन पुट राइटर सा कम्पैक्ट दिख रहा होगा और शॉर्ट्स वाले कवर कर रहे होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस 22 ऑफ जुलाई की, ठीक है। अब मार्केट क्या करता है, यहाँ पे हमारे पास में तो इतनी बुलिश कैंडल है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, मैं इसको देख के देख पा रहा हूँ कि जब डेली पे कोई हिंड्रेंस नहीं है, वीकली पे वी आर बुलिश, एज हमने वीकली का इस दिन हमने ये कैंडल ग्रीन थी यहाँ पे, ठीक है, इस दिन, तो इस तरह की कैंडल दिख रही है मुझे वीकली लो के सामने, तो मुझे लगा था कि मार्केट यहाँ से इजीली यहाँ जाएगा, तो ये बाय ऑन डिप रहना चाहिए, पर देखो मार्केट इतना गैप अप ओपन होता है, उसके बाद भी इतनी सेल आती है, तो ये हमने कैसे प्ले की दिखाता हूँ, 21 जुलाई और 20 जुलाई 18 जुलाई ना, इनके हम लोग पीओआई मार्क करते हैं पहले। तो आपको क्या दिख रहा होगा यहाँ पे कि 21 जुलाई, ठीक है, यहाँ से, हाँ मैंने बताया था ना आपको कि ये वाला एक पेंडिंग पड़ा हुआ है ना, 125 का फेयर वैल्यू के पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको मैंने रेड मार्क कर लिया आपके लिए। 75 मिनट पे भी कुछ और है क्या यहाँ पे, हाँ ये रहा, एक और दिखा हुआ है यहाँ पे, जो दिख रहा है वो सारे बता रहा हूँ, ठीक है। 75 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है आपके लिए, ठीक है, 75 मिनट एफईजी, करेक्ट। अब यहाँ से मैं इसको टॉप पे लेता कि दिखता रहे आपको, तो टॉप पे लेते हैं, ठीक है गाइस। अब मार्केट क्या करता है, हम लोग हमें एंट्री मिलती है कहाँ पे, 75 मिनट को हम देख लिया हमने, नीचे की तरफ अगर हम लोग जाते हैं इसमें तो हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं, अगर हमको मार्केट यहाँ मिल रहा है तो क्या हम लोग बुलिश हो जाएंगे या बेरिश होंगे, वो दिखाया गाइस इंट्राडे का ट्रेंड, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है, 2-3 चीज़ें हैं, यहाँ तक क्या क्या हो सकता है मैं उसकी बातें कर लेता हूँ पहले से ही, उस दिन भी बताया था अभी बताता हूँ, ठीक है। उस दिन मार्केट में ट्रेंड लाइन बन चुकी थी यहाँ तक की, ये दिन तो बनेगा आपके लिए, ठीक है। उसके अलावा आपके पास क्या था, मार्केट हो सकता है प्रीवियस डे हाई तक चला जाए, ठीक है ना, 25,000 से चला जाए या फिर ट्रेंड लाइन तक आ जाए, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, मार्केट के पास में एक सपोर्ट भी है, कौन सा सपोर्ट है, ये वाला, ठीक है। मार्केट इस सपोर्ट के आसपास अगर गिर गया तो, ये वाला नहीं यार, इसके ऊपर वाला था, ये वाला तो ठीक है, ये सपोर्ट, ठीक है। अब मार्केट इस सपोर्ट के पास आ सकता है, ट्रेंड लाइन के पास में आ सकता है, और इससे गिर सकता है, प्रीवियस डे हाई तक आ सकता है, सारी पॉसिबिलिटीज माइंड में है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट कैंडल से मार्केट में क्या हो रहा था उस दिन, 22 जुलाई की बात करते हैं, ठीक है। तो आपके लिए क्या दिखता है इस पे कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल्स को रिस्पेक्ट कर रही है। ओवाई की बात करोगे तो 25,200 से बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग शॉर्ट हो रही थी, ठीक है। काफी एविडेंट रेजिस्टेंस से गिर रहा था ये भी दिख रहा था मार्केट में, अगर आप देखोगे ना तो इट्स अ रेजिस्टेंस काइंड ऑफ प्लेस, ठीक है। मार्केट गिर भी इस इलाके से रहा है, तो बेरिशनेस तो थी मार्केट में, ठीक है। पर आप प्ले कहाँ करते हैं इसको, उसकी बात करते हैं, 1 मिनट पे चलते हैं इसको। तो ये 1 मिनट का चार्ट है 22 जुलाई का, ठीक है ना। अब देखो मार्केट क्या करता है, एविडेंट रेजिस्टेंस से एग्जैक्टली 200 के आसपास से ना, 180 के 180 से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, और अब यहाँ पर क्लोज करके, नीचे क्लोज करके अब यहाँ आ रहा है। वी ऑल नो कि मार्केट इस तरीके से प्रेजेंट करता है तो हमें एक तरीके से मार्केट में शॉर्ट सिग्नल मिल रहे होते हैं, ठीक है। बट ऐसे एंटर कैसे कर सकते हैं, कोई फेवर की अपनी बना, सिंगल कैंडल के अंदर ही ये रेंज लग रही है ना, 1 और 2 कैंडल रेंज लग रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो ये रेंज टूट चुकी है यहाँ पे आके, पहली एंट्री आप कर लेते इस फेयर वैल्यू गैप पे, ठीक है, जहाँ मैंने एंटर किया था। आप इसका वेट कर सकते थे एक और फेयर वैल्यू गैप का, ये वाला फेयर वैल्यू गैप जहाँ पे मार्केट ने टैप कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप शॉर्ट करते हैं कहाँ कहाँ तक के लिए, पहला प्रीवियस डे हाई तक के लिए,
इससे आप स्कैल्प बोल लो अपने लिए, बेटर, कोई बात नहीं। और अगर आप होल्ड कर सकते थे मार्केट में, तो देखो ये टाइम क्या चल रहा है, 9:45 के आसपास, ठीक है। मैं इसको 5 मिनट पे लेके आता हूँ। 5 मिनट पे और अपॉर्चुनिटी बनी होगी, हाँ ये रही आपकी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। यहाँ तक आप आते, मार्केट ने आपको यहाँ तक एंट्री दी, आप पहले बुक कर लेते, कोई बात नहीं। फिर मार्केट नीचे आता है, इसके नीचे आता है, स्वीप करता है, इट्स ओके। मार्केट आपके लिए ना एक 5 मिनट का फेयर वैल्यू प्रिपेयर करता है। 10 मिनट पे भी कुछ था क्या तब तक के लिए, लेट मी चेक। नहीं, 10 पे कुछ नहीं था, 5 पे और 15 पे ही रहा होगा, ठीक है। तो 5 मिनट पे हमने चेक किया, फेयर वैल्यू गैप हमको मिल गया था, ठीक है। थोड़ा सा इसको रिजेक्ट किया मार्केट ने अच्छे से। मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर इतना बुलिश होकर हमको एंट्री दी, सॉरी, है ना। तो अब मार्केट अगर इतनी बड़ी बुलिश कैंडल दिख रही है तो हम तो उसमें एंट्री करने से रहे। मैंने एंटर तब किया था जब मुझे मार्केट में ना ये वाला चीज दिखा था, ये वाली कैंडल दिखी थी रेड वाली, ठीक है। लेकिन इसमें भी मुझे थोड़ा सा डाउट आने लग गया था, रीजन क्योंकि मार्केट ने एक फेव बीपीआर बनाया था यहाँ पर, ये वाला। तो आई वॉज नॉट सो श्योर कि मार्केट में क्या होगा, बट एज वी आर ट्रेडर्स गाइस, मार्केट ट्रेंड इज बेयरिश, और मैं इस ट्रेंड लाइन को लेकर थोड़ा श्योर था। तो मैंने मार्केट पोजीशन को बनाया, ठीक है, इस कैंडल के ऊपर बनाया मार्केट में, और होल्ड किया और ट्राई किया कि मार्केट में मैं इस ट्रेंड लाइन को ग्रैब कर सकूं, ठीक है। और जब तक ट्रेंड लाइन नहीं आई मार्केट में हम लोग होल्ड करते रहे, ठीक है। उसके बाद भी हमको एंट्री मिली, आपको भी एंट्री मिली होगी, लाइक अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पर एक ये वाला फिर से क्रिएट हुआ था, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हुआ था। और मैंने यहाँ पर भी आई थिंक मैंने री एंटर किया था या पोजीशन ऐड की थी, आई थिंक हाँ मैंने ऐड की थी इस जगह पे, ठीक है। मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे लॉस नहीं लगा था, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर था, तो यहाँ मैंने ट्राई किया था, ठीक है। लेकिन मैंने एंट्री यहाँ पे नहीं ली थी, सॉरी, या मैंने एंट्री यहाँ पे नहीं ली थी, मुझे याद है। मैंने एंट्री ली थी इस कैंडल के नीचे, या मैंने अपनी पोजीशन ऐड की थी यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट में इस तरह का जो रिस्पॉन्स आ रहा है ना, ये कुछ भी हो सकता है मार्केट में, ठीक है। तो क्योंकि बिकॉज वी आर बुलिश, वीकली एफिस तक हमको जाना है, ऊपर जाना है, बट जो इंट्राडे ट्रेंड बता रहा है हम उसको क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ थी, तो हम लोगों ने इसको 10 लाइन तक के लिए शॉर्ट किया था, मुझे इस कैंडल पे मैंने शॉर्ट किया था इसको, परफेक्ट। क्योंकि देखो यहाँ पे ना ये फेयर वैल्यू गैप जो था ना, ये भी टूटता हुआ दिख रहा था मुझे, करेक्ट। तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया था इसको, और यहाँ तक के हम टारगेट लिए। उसके बाद मैंने आई डोंट थिंक मैंने इस पर ट्रेड बनाया होगा फिर से। तो जो हाई क्वालिटी ट्रेड्स है गाइज, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। जैसे कि मुझे ये अच्छा ट्रेड दिखा था, तो मैंने यहाँ पे ट्रेंड के साथ शॉर्ट किया, ठीक है। और मैंने ट्रेंड लाइन तक शॉर्ट किया और सपोर्ट तक शॉर्ट किया, इसके नीचे मैं अभी तक नहीं था। अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन करता, मार्केट कर नहीं पाया, देखोगे ना गाइज 11:30 से लेके अगले दिन 3:30 बजे तक मार्केट लगभग लगभग 3 से 4 घंटे तक इस सपोर्ट को तोड़ ही नहीं पाया। तो मैं किसी भी एंगल से बेरिश नहीं होता। हाँ, अगर ये यहाँ पे ट्रेवल करके इस तरीके से कोई कैंडल क्लोज कर देता नीचे नीचे, तो यहाँ कोई फेवरेबल के बन जाता, मैं रिट्रेसमेंट शॉर्ट करता है फिर से यहाँ तक के लिए क्लियरली, क्योंकि देखो जो सपोर्ट है वो है, ठीक है। तो मार्केट के पास में अभी बेरिश होने के रीजन नहीं है, मार्केट अभी ऊपर साइड की लिक्विडिटी लेने के लिए जा रहा है, दैट्स वाई मैं इसको ज़्यादा शॉर्ट नहीं करता। यहाँ तक के लिए मैंने प्ले किया था और उस तक मैं शॉर्ट था, ठीक है। उसके अलावा मार्केट के जो लास्ट पीओआई थे वो भी टैप हो चुके थे, आई थिंक मुझे मेरा ये स्कैल्प भी याद है, हाँ ये वाला मैंने को स्कैल्प किया था, ये आईएफजी था यहाँ पे, ठीक है। इस आईएफजी प्लस ये वाला फेवर का बन चुका है, लास्ट फेवर के अगर टैप करता और यहाँ से लेके मैंने इसको पता नहीं किस कैंडल तक के लिए मैंने इसको लॉन्ग किया था, आई थिंक यहाँ कहीं तक मैंने बुक किया होगा, मे बी आई थिंक यहाँ तक कहीं किया होगा, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से मतलब कि मैं इसको यहाँ मैंने स्कैल्प किया था, यहाँ मैंने एक शॉर्ट किया था, यहाँ मैंने क्वांटिटी ऐड की थी, यहाँ मैंने फिर उसमें शॉर्ट किया था, 2 से 3 ट्रेड मैंने यहाँ बनाए थे, ठीक है। ओवरऑल वी आर बुलिश, बट जैसा कि ट्रेंड दिखा रहा था हमने ऐसा किया, ठीक है। और उसके अलावा इसके रीजन क्या थे मार्केट में, क्योंकि अगर आप देखोगे ना मार्केट में कंटिन्यूसली मार्केट शॉर्ट हो रहा था इस तरीके से, ठीक है। मार्केट यहाँ से गिर सकता था, हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस थे, और ये लिक्विडिटी सारी हंट हो सकती थी। क्योंकि मैं इसको इतना इंपॉर्टेंस दे रहा 75 मिनट के फेयर वैल्यू गैप को, बिकॉज ऊपर वीकली का फेयर वैल्यू गैप वेट कर रहा है। तो ये इतना बड़ा फॉल दे देगा तो फिर ये क्या करेगा, तो ये इतना नहीं करता, ये रिट्रेसमेंट देगा, ये बेकार तो नहीं जाएगा, लेकिन ये यहाँ वापस जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए मार्केट लिक्विडिटी प्रिपेयर करता रहेगा, और हर पुल बैक पे हमें एक अपॉर्चुनिटी है बाय करने की। तो ये सपोर्ट हमको दिखाता है कि हमको यहाँ से फिर से सपोर्ट पे जो होल्ड कर रहा है मार्केट, सॉरी गाइस, ये दिखा रहा है कि हम लोग यहाँ से बुलिश हो सकते हैं, फाइन। अब मैंने सबको डिलीट कर दिया है और अब हम लोग अगले दिन के ट्रेड को प्लान करते हैं, ठीक है। अब हमको क्या दिख रहा है यहाँ से, ये हमारा वीकली का फेयर वैल्यू गैप है यहाँ तक, ठीक है, और ये अच्छी लिक्विडिटी यहाँ पे मार्केट इसको लेने के लिए जाएगा ही जाएगा, ऐसा हम प्लान कर रहे हैं। ये हमारा 22 जुलाई मैंने कर लिया, 23 जुलाई की बात करते हैं। अब मार्केट में यहाँ पे कोई लेवल बाकी पड़ा है कि आप लोगों का 22 जुलाई के हिसाब से, नहीं कुछ भी नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ, लो स्लिप हो चुका है, स्विंग की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमको दिख रहा है 23 जुलाई, ठीक है। 1 आवर पे देख लेते हैं 23 जुलाई कुछ भी दिख रहा है क्या,
हाँ, एक आई फिश दिख रहा है, अगर यहाँ पर टैप करता है तो नहीं किया उसने, ठीक है। ओके, 75 मिनट 23 जुलाई, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बहुत बड़ी ट्रेड्स तो नहीं दिख रहे इसके अंदर। 15 मिनट पे एनीथिंग नहीं, कुछ खास नहीं, कुछ भी खास नहीं है। चलो फिर, तो इसके अंदर जो सपोर्ट इसे मैंने मार्क किए होंगे उसी के बेस पे कुछ ट्रेड्स बने होंगे आई थिंक, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आई थिंक पहला तो ये था। वेट यार, पहला तो आपके लिए ये वाला लेवल होगा जहाँ से मार्केट कंटिन्यू सपोर्ट इसे ले रहा था, ठीक है। उस दिन भी मार्केट 23 को ओपन होता है, यहीं कहीं से फॉल चालू होता है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट सपोर्ट अगर मार्केट गिरता है, अच्छा गिरता है, तो हम लोग यहाँ कहीं तक ट्रैक करेंगे इसको, ठीक है। ये दो लेवल मैंने उस दिन में मार्क किए थे और थर्ड लेवल ये वाला था। अब हम चलते हैं इसको देखने के लिए कि कैसा क्या दिखने वाला है। अभी लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्रीज प्लान करते हैं हम लोग हमारी। चलिए, तो लोअर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं इसको 23 जुलाई को। बेसिकली मार्केट यहाँ से शॉर्ट हुआ था मॉर्निंग में, ठीक है ना। यहाँ पे आपके स्कैल्प जरूर बनते हैं, लेकिन जो हाई प्रोबेबिलिटी का ट्रेड था, जो आपको दिखना चाहिए था, वो था ये 15 मिनट का पहला फेयर वैल्यू गैप। क्लियरली इसमें एंट्री कहाँ होती है आपकी, ठीक है ना। मुझे अच्छे से याद है, मैंने इस पहले को ट्रेड नहीं किया था क्योंकि ये बहुत ही बेरिश दिख रही थी उस टाइम तक। उसके बाद जब मार्केट ने यहाँ क्लोज किया ना, मैंने कुछ वेट ही नहीं किया है, ठीक है। मैंने यहाँ एंटर किया, ठीक है, छोटा सा एसएल रखा अपना, ठीक है, इस एरिया के आसपास, ठीक है, 10-20 पॉइंट्स का। और उसके बाद टारगेट किया स्ट्रेट फॉरवर्ड, पहला तो था ये अपना डे हाई, ठीक है। उसके बाद इसको ट्रेल करना है हमको ऊपर ऊपर की तरफ, प्रीवियस डे हाई तक के लिए, ठीक है। और पूरे हम टेलीग्राम ग्रुप पे जितने भी लोग थे ना, हर बंदे ने ये टारगेट लिया है। ऑलमोस्ट 25,180 के टारगेट हर बंदे ने लिए हैं, फाइन। तो एक के हमारा बंदा, ठीक है ना, जिन्होंने भी एंट्री मिस की थी, है ना, हम लोगों ने ये जो भी मटेरियल बता रहा हूँ गाइस, अपने टेलीग्राम पे चेक कर सकते हैं। मैंने सारे डेट लगभग लगभग शेयर किए हैं, ठीक है। उसके बाद इस 15 मिनट के फेवरेट गैप में आपकी एंट्री होती है, जो कि आपके डे हाई के आसपास ही था। तो ये एंट्री बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना। सपोर्ट रेजिस्टेंस को मैं मार्क करता हूँ, लेकिन मेरे एसएमसी के साथ ओवरलैप करते हैं वही, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया लग रहा होगा लाइक कौन से फेयर गैप मैं यूज़ करता हूँ, कौन सा यूज़ नहीं करता हूँ। अब ये था, अब देखो कहने को फेयर गैप ये भी था, ठीक है। बट एक जो मिटिगेशन की बात थी वो यहाँ थी, ठीक है। मिटिगेशन का मतलब गाइस वही होता है कि मार्केट अपने एक ऐसे जोन को जहाँ पे लिटरली सेलर्स निकल चुके हैं और वो अपना बूस्टअप कब देंगे, जब वो अपनी इस लॉस मेकिंग डील को या ट्रेड को यहाँ पर आके कट करेंगे, तो ये बूस्ट आएगा, ठीक है। तो बेटर ट्रेड यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा। तो हवा में ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ ट्रेड लेना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड लिया एंड फाइनली अगर आप देखोगे इसको तो एक और चीज दिख रही होगी शायद यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये निकल चुका था। तो अब मार्केट क्या कर रहा है, सेकंड एंट्री यहाँ दी, फर्स्ट एंट्री यहाँ दी, और मार्केट ने आपको पूरे टारगेट भी दिए, ठीक है। मैंने ज़्यादा होल्ड नहीं किया था, मैंने मेनली टारगेट मेरे यहाँ तक के ही थे। उसके बाद आई थिंक आई डेंट ट्रेड, हाँ मैंने उसके बाद ट्रेड नहीं लिया। अब आता हमारा फाइनल डे। इस दिन मार्केट में क्या होता है, गिफ्ट निफ्टी सब क्लियर कर लेते हैं। 24 पे आ चुके हैं हम लोग, तो 24 पे आ चुके हैं हम लोग। 24 तक हमने इस स्विंग की बात की थी हमने, क्लियर। ये हमारा वीकली का फेयरवेल गैप है, अरे भाई लग जा, ठीक है। ये हमारा वीकली का फेयरवेल गैप है। अब इसको 250 के लेवल पे आना था, फिर गिरना था। उसके भी ऊपर अगर आप देखोगे तो लिक्विडिटी वॉइड पड़ा हुआ था, ठीक है, मार्केट में। तो ये सारी चीजें थी हमारे पास में, उसके बाद गिरना था। लेकिन मार्केट गिफ्ट निफ्टी ने क्या किया, ओवरनाइट गिफ्ट निफ्टी को मैं मार्क कर लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी वेयर आर यू, या हियर यू आर। अगर हम बात करेंगे गिफ्ट निफ्टी की, ठीक है, आजा भाई, ये देखो गिफ्ट निफ्टी ने ओवरनाइट इसमें टैप कर लिया था हमारी बीपीआर रेंज के अंदर, ठीक है। और ये टैप इसने किया था, लास्ट नाइट टैप किया था, और यहाँ टैप करके ये फॉल कर रहा था। इसने टैप कर लिया था 23 जुलाई की नाइट को ही, ठीक है। और हमारा 23 जुलाई को तो इतना ही मार्केट था, और 24 को जो ओपन होता है तो यहाँ ओपन होता है। ओपन होते से ही बेरिश है, ठीक है। तो हमें बेरिश ट्रेड प्ले करने थे, तो हम लोग श्योर थे कि मार्केट में आज के दिन फॉल रहेगा, क्योंकि वीकली ने टैप कर दिया है, गिफ्ट निफ्टी ने टैप कर दिया है, और हम लोग यहाँ पर हम लोग पेंडिंग है हमारे यहाँ पे, बट स्टिल मार्केट बेरिश होगा ऐसा हम लोगों ने अनुमान लगाया। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, स्टार्ट किया एनालाइज करना मार्केट को। मार्केट ओपन होता है, वी डिडंट ट्रेड, इट्स ओके। मैंने पर्सनली अपने बता रहा हूँ, मैं मेरे जो अदर मेंबर्स हैं उन्होंने तो शायद पहले ही स्कैल्प कर लिया था। ये 30 मिनट का फेवरेबल गैप था जो आई फिजी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, मुझे याद है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट टाइप आई फिजी के अंदर मुझे एंट्री मिलती है, और ये एंट्री में 10 मिनट की फेवरेबल गैप मिलती है, मुझे अच्छे से याद है ये ट्रेन भी, ठीक है। और मैं ऐसे भूल गया था, लेकिन हमारे किसी टेलीग्राम मेंबर ने मुझे याद दिलाया था। तो ये वाला था हमारा फेयरवेल गैप जिससे मैंने शॉर्ट किया था। एसएल मेरा स्विंग हाई तक के थे जनरली,
ठीक है। उसके बाद आप चाहे जिस ट्रेंड लाइन को मार्क करके, ठीक है, जैसे कि एक ट्रेंड लाइन चल रही थी मार्केट में, अगर ये वही ट्रेंड लाइन है तो हाँ, पहला टारगेट था मेरा ये ट्रेंड लाइन। दूसरा टारगेट हम लोग रखने वाले थे, मुझे याद है 144 समथिंग के आसपास था ना, या उस दिन ऐसे ही कुछ था, 145 144। और उसके बाद मेरा टारगेट था लिक्विडिटी का। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी वर्ड बना हुआ है। इन 3 टारगेट के बाद मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, बिकॉज ओवाई भी तो अप्रोच कर चुके थे। 25,100 तक मुझे शॉर्ट करना था, 100 के आसपास ये स्विंग पड़ रहा था। ये स्विंग, ये ट्रेंड लाइन और ये सारे मैंने ट्रेड लिए, और इस तरीके से मैंने इस डे को कंप्लीट किया। उसके बाद मैं आगे कंसल्टेट हो गया, इसको मैंने ध्यान भी नहीं दिया। ठीक है, तो ये वाला डे तो हमारा इस तरीके से ओवर हो गया, बिकॉज वीकली में टैप कर चुके थे हम 24 को वीकली फेवल कैप में, और यहाँ टैप नहीं किया, बट स्टिल वी वर बेरिश, तो हमने बेरिश ट्रेड प्ले किया विथ ओवाई। ठीक है, ओके। अब बचता है लास्ट डे, जो कि हमारा 25 जुलाई का। सो गाइस, अभी जनरली आप लोग जानते हैं कि अगर मार्केट किसी वीकली फेवल कैप में टैप करता है तो उसका टारगेट क्या होता है, जो स्विंग होता है वीकली का। अब मार्केट ने अगर यहाँ टैप किया है, ठीक है, तो उसका स्विंग कौन सा है, ये वाला। तो 24,900, ये 880 पड़ रहा है। ठीक है, तो 24,880 तक वी ऑल वर बेरिश। ठीक है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में एवरीबडी वॉज बेरिश, ये कम्युनिटी बहुत फास्ट है। ठीक है, अब यहाँ मार्केट ने क्लोज कर दिया। कहाँ क्लोज किया था, मार्केट ने सपोर्ट के आसपास क्लोज किया था, लाइक दिस। ठीक है, अब मार्केट इस सपोर्ट को होल्ड कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। मैंने मेरे एनालिसिस में शेयर किया था आप लोगों के साथ में कि अगर मार्केट इसके नीचे खुला तो ये रेसिस बनेगा और नीचे फॉल आएगा, और सस्टेन कर गया तो वापस से हम लोग इस लिक्विडिटी को हंट करेंगे, जो कि हमारी 25,100 150 की है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या बताता हूँ। मार्केट ऑलरेडी 24 तारीख को निफ्टी में 1 आवर के फेवल के ऊपर टैप कर चुका था। ठीक है, और गिफ्ट निफ्टी के अंदर ये स्टार लेवल ओवरनाइट 75 मिनट 125 मिनट ऑलरेडी सब टैप हो चुके थे। ठीक है, आप दिखाऊं अगर मैं आपको, सब टैप्ड है। अगर आपको यहाँ दिखाऊं, गिफ्ट निफ्टी 125 मिनट दिखाए थे, कहाँ गया भाई, 25 जुलाई, किधर है, एक सेकेंड। सॉरी, इसमें तो कुछ विजिबल नहीं मुझे लग रहा, मुझे कोई और दिन याद रहेगा इसके लिए, चलिए कोई बात नहीं। बट वी वर बियरिश, तो हम लोगों ने, क्योंकि हम देखो मार्केट में ओपनिंग कहाँ मिल रही है, 25,000 के नीचे। ठीक है, 25,010 5 के आसपास ओपनिंग मिल रही थी हमको। अब मार्केट इसको किस तरीके से परफॉर्म करेगा, अगली रेंज कहाँ थी, अगले टारगेट कहाँ है। टारगेट हमारे क्लियरली थे गाइस 24,880 के, ओपन होता है यहाँ, इस रेस नीचे, यही रेसेस के ऊपर का सर्वाइव करता तो हम लोग इस 75 मिनट को टारगेट कर लेते। ठीक है, 125 मिनट को टारगेट कर लेते। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट बन सकते थे, बट मार्केट ने क्या किया उस दिन, क्लियरली एक के बाद एक फेयर वैल्यू बनाता गया। देखो इस सेल कैंडल पे मैंने बोला था रिट्रेसमेंट आएगा, आप सेल कर देना। ठीक है, अगर आपने 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी लगाया होगा तो 1 मिनट पे कोई पहली एंट्री बनी थी क्या, 1 मिनट पे एनी एंट्री, यहाँ ये दोनों एंट्री प्ले नहीं की, ठीक है ना, मैं ये वाली नहीं की। ठीक है, यहाँ से एंट्री नहीं बनी हमारी, 5 मिनट के आसपास बनी थी शायद हमारी एंट्री, हाँ ये वाली एंट्री थी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये एंट्री। देखो सेल बाय का फेयर वैल्यू बना, लेकिन ये थर्ड कैंडल बड़ी ही गंदी थी। इस कैंडल को देख के मैं फेयर वैल्यू गैप को इतना रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, तो इसके कैंसिल होने का मैंने वेट किया। मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को निगलेक्ट कर दिया, इनवैलिड कर दिया, क्लोज कर दिया। आईएफएजी बन चुका भी है, साथ ही साथ नया फेयर वैल्यू गैप बन चुका है, ऑलमोस्ट आपकी बीपीआर तैयार हो चुकी है, इसे बोलते हैं। यहाँ पर ये कैंडल बनती है, थर्ड वाली कैंडल इस रेट पे भी नहीं, सॉरी इसी रेट पे, सॉरी इसी रेट पे मैंने शॉर्ट किया था इसको। ठीक है, और हमारा टारगेट क्लियरली, हमारे वीकली के जो टारगेट थे हमारे, वो टारगेट थे हमारे डाउन साइड के लिए। ठीक है, रिस्क इज बेटर देन रिग्रेट गाइस। 24,880 कहाँ है इसमें, 880 यहाँ तक के लिए। ठीक है, 5 मिनट में हमने इसको यहाँ पे शॉर्ट किया इसको। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इस ट्रेड को प्ले करते हैं, फाइन। अब उसके बाद ठीक है, ये इस फॉल को आई थिंक जहाँ कहीं तक बुक किया था 45 के ऊपर पॉइंट्स थे इसमें। अब उसके बाद क्या था, अगेन मार्केट ने एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट की। ठीक है, 10 मिनट पर तो आपके साथ में ये दिख ही रहा होगा। ठीक है, 10 मिनट पर 1 और 10 मिनट पे आपके पास दो अपॉर्चुनिटी क्रिएट की थी मार्केट ने फॉल के लिए। 15 मिनट पे देखते हैं, 15 मिनट पे अगेन एक अपॉर्चुनिटी बनी थी आपके पास। ठीक है, मार्केट ने पहले 15 मिनट के आपको टारगेट दिए अच्छे खासे। टारगेट क्या थे आपके, ये वाला स्विंग। ठीक है, यहाँ से फॉल पकड़ा आपने, यहाँ तक के टारगेट लिए, क्लियर टारगेट थे। बट मैंने उसको 5 मिनट पर ट्रेड किया था, मुझे याद आ रहा है, लास्ट है 5 मिनट पे मैंने इसको प्ले किया था। पहला मेरा ट्रेड था ये वाला, सेकंड मेरा ट्रेड था इफ आई रिमेंबर ये वाला। ओके, लिक्विडिटी स्वीप हुई थी अच्छी खासी लोगों की।
ठीक है, डाउन साइड के लिए अच्छी लिक्विडिटी मिलकर टारगेट करने के लिए यही। देखो ये ट्रेड कितना सिमिलर है मैं बता दूंगा। ये 21 पे स्टार्ट किया था हमने, सॉरी कंटिन्यूस बोल रहा हूँ तो क्योंकि मैं रीटेक लेता गाइस, मैं बस लगातार बोलता हूँ, जो फील आता है वो बोलता हूँ। तो यहाँ दिख रहा है इस कैंडल पर अगर आपने शॉर्ट किया होता तो आप उसको अच्छा खासा यहाँ तक टारगेट करते और ये फॉल कंटिन्यू रहा तो 2 से 3 ट्रेड तो आपके अच्छे बन। लेट मी चेक, अगर मैंने ये ट्रेड्स दिए थे ना टेलीग्राम पे, हाँ ये वाला ही है, ठीक है। तो ये 2 ट्रेड मैंने शेयर किए थे अपने ना, कि मैंने ये 2 ट्रेड लिए हैं आज के दिन और ये सेम एनालिसिस है, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने भी 2 ट्रेड बनाए होंगे तो बेटर है गाइस, 2 या 3 ट्रेड बहुत होते हैं, पूरे दिन बैठे रहने से साइकोलॉजी खराब होती है। तो ये था गाइस ओवरऑल फुल वीक का एनालिसिस। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको सीरियसली अच्छा लग रहा है देन यू कैन हिट द लाइक बटन, ठीक है, और न्यू हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स साथ शेयर भी क्या करो, बिकॉज इस तरह की वीडियोस मैं सीरियसली, मतलब अगर ये सीरीज ने मुझे अगर सपोर्ट किया, अच्छा लगा कि लोग लर्न कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, दे रियली नीड माय सपोर्ट इन वीकली एनालिसिस फॉर्म, तो फिर मैं उनके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा। अदरवाइज आई विल स्टॉप दिस सीरीज बिकॉज टाइम क्रंच बहुत ज़्यादा है गाइस मेरे पास में, ठीक है ना। अदर बहुत से टास्क होते हैं मेरे पास में एडिटिंग के रिगार्डिंग, ठीक है ना, बहुत सी चीज़ें हैंडल करनी होती है मुझे, तो इसके लिए टाइम क्रंच होता है, इसलिए मैं लर्निंग वीडियो ज़्यादा लेके नहीं आ पाता हूँ। बट जब भी लाता हूँ गाइस ट्राई करता हूँ कि मैं बेटर से बेटर कर पाऊँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो या गाइस ओके, अभी बात देख लेते हैं कल का एनालिसिस कैसा होता है, इसी में इंक्लूड करता हूँ बेटर है क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा बन चुका है। तो गाइस अगर हम अभी मंडे के लिए एनालिसिस कर ही लेते हैं, ठीक है। तो क्या दिख रहा है हमको क्लियरली, वीकली आई एफ बन चुका है, एफ एज्यूम कर रहा हूँ कि टैप हो चुका है, अदरवाइज मार्केट फिर से ऊपर तक चला जाए, लेकिन ये टैप हो चुका है। तो अब मार्केट क्या कर रहा है, अगर इफ मार्केट इज नॉट सीकिंग द लिक्विडिटी, सॉरी नॉट रिस्पेक्टिंग द फेयर वैल्यू गैप, देन मार्केट इज एक्चुअली लुकिंग फॉर और सीकिंग द लिक्विडिटी इन स्विंग लो। तो मार्केट स्विंग लो से बढ़ सकता है विच इज 24,500 480। तो मार्केट के पास तो क्या है, इस वीकली कैंडल का लो और आप हाई मार्क कर सकते हो, ठीक है। इस वीकली लो कम से कम ये टारगेट आपको देखना चाहिए पहले, और डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे आप लोग तो आपके पास गिराने के लिए, तो अभी भी आपने क्या किया है, एक स्विंग के लिक्विडिटी स्वीप, तो जब आपने स्विंग स्वीप किया था ना ये वाला, तो आप रिवर्स हुए थे, जाते ही हो ना, आज 50-60% तो जाता ही है मार्केट। तो मार्केट यहाँ से ना क्लियरली फॉल करेगा, आई डोंट थिंक सो मार्केट इसको एक रिवर्सल दे सकता है। देखो 2 कंटिन्यूस सेलिंग कैंडल्स, तीसरी भी सेलिंग कैंडल आ जाएगी तो फिर ये बहुत फास्ट सेल होगी 24,500 तक के लिए। बट फॉर नाउ आई एम नॉट एज्यूमिंग दिस फैक्ट। तो अभी के लिए हम लोग सोचते हैं कि मार्केट अगर इस स्विंग को स्वीप कर चुका है तो नाउ इट्स टाइम कि मार्केट वॉल्यूम बैलेंस से बढ़े, ठीक है। तो वॉल्यूम बैलेंस बढ़ने के लिए हमको प्रीवियस डे हाई निकालना होगा, तो वी कैन मार्क दिस प्रीवियस डे हाई क्योंकि ये हमारा वॉल्यूम बैलेंस भी है। तो वीकली के जो ये टारगेट्स हैं 24,500 के, अगर मार्केट डेली पे लेना भी चाहता है, क्योंकि लेने चाहिए, ठीक है, तो मार्केट अगर स्विंग को स्वीप करके ऊपर जाना चाहता है तो पहला टारगेट हमारे लिए हो सकता है 24,000, सॉरी 25,000 1510, हाँ मतलब 25,000 का लेवल हमारा फिर से अगले शॉट के लिए हमको प्रिपेयर कर सकता है यहाँ से, ठीक है। 125 मिनट में देख लेते हैं, क्या पता मार्केट इस स्विंग की लिक्विडिटी को लेना चाहता हो ना कि इसको। तो मार्केट 125 मिनट पर डू वी हैव एनीथिंग, 75 मिनट पर कोई हाई प्रोबेबिलिटी कुछ दिखना चाहिए हमको, ठीक है। मुझे लग रहा है कि मार्केट इस वॉल्यूम इम्बेलेंस तक फिर से आएगा मार्केट, ठीक है। तो आप लोग इस स्विंग को मार्क कर सकते हैं, पहले तो प्रीवियस डे लो को मार्क कर लें क्योंकि ये बेटर पोजीशन होगी आपके लिए। अगर मार्केट इस लिक्विडिटी लो को स्वीप करता है, वेट ए सेकेंड, अगर मार्केट लो को स्वीप करता है और सस्टेन करता है ऊपर की तरफ, नीचे आके इफ मार्केट डज दिस थिंग, व्हाई माय टूल इज नॉट वर्किंग, या अगर मार्केट इसको स्वीप करता है लाइक दिस, थोड़ा सस्टेन करके टाइम पास करके फिर से ऊपर आता है, तो आप यहाँ से इस वॉल्यूम बैलेंस तक के लिए आई थिंक ये आपके लिए होगा 200 पॉइंट का मोमेंटम होगा, इसको आप करना ट्राई, ठीक है। लेकिन ये गैप डाउन नहीं होना चाहिए, ये याद रखना, बड़ा गैप डाउन नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन होता है तो फिर हम लोग वापस से यहाँ आना पसंद करेंगे, ये बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगा टारगेट करने के लिए, मार्केट फिर यहाँ कहीं से घूम जाएगा प्रीवियस डे लो से ही, ठीक है। तो ये भी नहीं होना चाहिए, गैप डाउन बड़ा नहीं होना चाहिए, यहीं कहीं पे ओपन हो, मे बी इस 125 के फेवल के पे ओपन हो जाए और थोड़ा सा यहाँ घेरे स्वीप करे फिर यहाँ चला जाए, नहीं तो पहले ही यहाँ चला जाए इस वॉल्यूम बैलेंस से और फिर गिरे पूरा, ये और बेटर कंडीशन होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो को चांसेस है कि मार्केट आपको यहाँ से रिट्रेसमेंट लेता हुआ दिखेगा, और अगर कोई एक सपोर्ट ऐसा का जोन भी बनेगा यहाँ से तो वी कैन मार्क दिस जोन, क्या कोई जोन है यहाँ पे, लेट्स फाइंड आउट।
तो इसको हम देख सकते हैं मार्केट में, इट मार्केट रिस्पेक्टेड दिस जोन, या फेल हुआ ऐसा कुछ, रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट सपोर्ट, तो काइंड ऑफ एक जोन भी है यहाँ पे। तो अगर मार्केट इसको सस्टेन कर लेता है 770 80, तो 800 का जोन है ये, इसके नीचे आएगा 500 आएगा, इसके ऊपर रहेगा, स्वीप करेगा, टाइम पास करेगा। अगर गैप डाउन हो गया इसके नीचे तो फिर यहाँ इस तरीके से मार्केट फिर से नीचे, अगर मार्केट कुछ तो कुछ खुलता है, यहाँ कहीं खुलता है, टाइम पास करता है तो ऊपर जाने दो, यहाँ गिर सकते हैं वापस से। अगर स्वीप करके ऊपर जा सस्टेन कर रहा है तो यहाँ तक जाएंगे। तो इंट्राडे लेवल पे यू शुड नो कि हमको वॉल्यूम बैलेंस को टारगेट करना है, और इसी के ऊपर यू हैव दिस फेयर वैल्यू गैप्स 75 मिनट हो रही है। अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ से गिर सकते हो, क्योंकि देखोगे आप यहाँ पर भी देखोगे तो लगभग 99% रिट्रेस करके नीचे गिरा है। अगेन इट कैन गो, और उसके अलावा आप क्या टारगेट कर सकते हो, लेट मी टेल यू, सी द ट्रेंड लाइन, इजंट इट नाइस ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो अब देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये इसके ऊपर है, अभी ये जो है ना, ये जोन उसके ऊपर है, इस जोन की प्राइस पड़ेगी लगभग 200 के आसपास, ठीक है, यानी कि पूरा 100% इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इसको। लिक्विडिटी बहुत बेटर, नो डाउट, लिक्विडिटी इज वेरी वेरी मच हियर, ठीक है ना। मार्केट लो उसको दे रहा है, सस्टेन करता है प्रीवियस लो के नीचे और वापस क्लोज करता है, वी कैन टारगेट स्विंग अगेन फॉल। जब तक हम बेरिश हैं वी विल बी लुकिंग फॉर सेल और राइज अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। अब 800 का एक मेजर सपोर्ट आपको दिख ही रहा है यहाँ पे कि मार्केट अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो इस सपोर्ट के आसपास मार्केट का होल्ड करता है, विल ट्राई कि मार्केट को हम लोग इस वॉल्यूम बैलेंस तक यानी 25,000 तक फिर से लॉन्ग करें, देन विल ट्राई कि शॉर्ट करें। अगर मार्केट और बुलिश होता है, नेक्स्ट टारगेट इज 25,200, और इस ट्रेंड लाइन के आसपास से फिर से आप शॉर्ट कर सकते हो। और अगर मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे, बड़े फ्रेम में अगर ये चीज़ कर दी, जैसे कि ये मार्केट लो बना रहा है और अब मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है काइंड ऑफ 250-300 के आसपास तक क्लोजिंग करता है डेली टाइम फ्रेम पे, डेली की बड़ी कैंडल पर नीचे ग्रीन अच्छी क्लोज करता है, फाइन, रिट्रेसमेंट आ जाने दो, बुलिश हो जाएंगे फिर से। लेकिन जब तक नहीं हो रहा है तब तक सेल ऑन राइज हो ही यही रहा है ना, सेल करता है, थोड़ा सा ऊपर आता है फॉल, थोड़ा सा ऊपर आता है फॉल, ऊपर आता है फॉल, ऊपर आएगा फिर से फॉल। अब क्या कर सकते हैं, और वीकली के टारगेट भी डाउन साइड ही है, तो यही करेंगे हम लोग। तो जब तक टारगेट पूरे नहीं होते वीकली स्विंग्स के 2500 के, देखते हैं मार्केट कब तक शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, मैं ये बोलते बोलते थक चुका हूँ। तो अगर आपको मेरा ये अच्छा लगता है, एनालिसिस अच्छा लगता है गाइस, तो प्लीज़ माइक सेट कर लेते हैं, सॉरी गाइस। तो अगर आपको मेरा एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर अदर फ्रेंड्स, और इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। इस तरह की वीडियोस आप लोगों तक आते रहेंगे, और प्लीज़ कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको सच में कैसा लगा, कोई आपकी हेल्प हुई या नहीं हुई है, आपको कैसा लगा ओवरऑल। आई वांट टू नो एवरीथिंग, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। और अगर टेलीग्राम ग्रुप में नहीं होते प्लीज़ ज्वाइन द फ्री टेलीग्राम ग्रुप एंड ऑल्सो द डिस्कशन कम्युनिटी, जो कि बिल्कुल फ्री है। वहाँ पर हम सभी लोग, आई थिंक वी आर 25 पीपल नाउ, तो हम लोग सब शेयर करते हैं आइडियाज़ को, वी ऑल आर मेकिंग लाइक मनी एंड मेकिंग नॉलेज ग्रेटर देन, ठीक है। तो बेटर नॉलेज क्रिएट हो रहा है वहाँ पे, अच्छी कम्युनिटी है गाइस, फ्री में मिल रहा है, क्या चाहिए आप लोगों को, ठीक है। सो या गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।